और पाकिस्तान दो दिल एक जान, दोस्ती मजीद मजबूत बनाएंगे, खित्ते के तनाज़ात मिलकर हल कराएंगे, बाहमी तिजारत का हजम $5 अरब तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों रहनुमाओं का हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने का आज़म। शहबाज शरीफ की जानिब से दोस्ती पर फख्र का इजहार, कहा सदर एर्दोवान के साथ जामे और तामीरी बातचीत हुई, समाजी और मुआशी तरक्की के लिए ताउन पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर का अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब, कहा तुर्की पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। सदर एर्दोवान की हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी के लिए किरदार का मौका मिला। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी इंतहाई मुश्किल और पेचीदा जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान ने खुलूस नियत से अहम तरीन किरदार निभाया और दोनों मुमालिक को मेज पर बिठाया। वजीर आजम का तुर्क टीवी RTI वर्ल्ड को इंटरव्यू, फील्ड मार्शल की काविशों को खराज तहसीन, कहा सैयद आसिम मुनीर ईरानी और अमरीकी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे, दोस्त मुमालिक की हिमायत के बगैर डील मुमकिन ना होती। शहबाज शरीफ का तुर्की, सऊदी अरब और कतर से इजहार तशक्कुर, बोले तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात अब भी जारी हैं, उम्मीद है आइंदा 2 माह के दौरान खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। रहबरे आला अलविदा, आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत, ताज़ियती तकरीबात जारी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्से खाकी इमाम खुमैनी सेंटर में मौजूद, लाखों अफराद आखिरी दीदार के तलबगार, हर आंख अश्कबार। स्पीकर बाकिर कालीबाफ दुआ करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके, वज़ीर खारजा अब्बास अरागची भी आबदीदा। ताज़ियती तकरीबात में 30 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह खामनाई के जस्से खाकी 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब शेड्यूल। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वालिद के जनाजे में शिरकत के ख्वाहिशमंद, सिक्योरिटी खदशात के बायस इजाजत ना मिल सकी। अल जजीरा के मुताबिक हुक्काम की जानिब से ताज़ियती तकरीबात के दौरान मुश्तबा खामनाई को इसराइल की जानिब से टारगेट किए जाने के इम्कान का इजहार, नकलो हरकत से खुफिया मकाम का सुराग लगाए जाने का भी अंदेशा। We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. ईरान को शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमेरिका अमन का ख्वाह है लेकिन कोई खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का 285वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका, हमने वेनेजुएला को 1 दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह कुचल दिया। दावा किया तेहरान मुआहिदे के लिए बेताब और समझौता करना चाहता है। जंग के बाद हालात बदल चुके, अमेरिका को हकायक तस्लीम करना होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ की गुफ्तगू, कहा तेहरान को वाशिंगटन के मशवरों की जरूरत नहीं। ईरानी नए वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी बोले आबने हुर्मुज़ गैर इलाकाई अफवाज की नुमाइश का मैदान नहीं, जो कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करेगा नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का शहीद सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं के खून का बदला लेने का ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में मुतवक्के। अल अरेबिया का दावा, रिपोर्ट में लिखा आइंदा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत होगी। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंदी कराना सदर ट्रंप का बड़ा कारनामा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीकी हममनसब को तहनीती खत। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद, दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी मुबारकबादी पैगाम। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के कलीदी किरदार की तारीफ। एक्स पर पोस्ट में लिखा सदर ट्रंप ने मुमकिना तबाहकुन जंग में करोड़ों जिंदगियां बचाने में मदद की, कई बड़े तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशें भी काबिल कदर करार। वज़ीर आज़म का दौरे तुर्की,
इस्तांबुल में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत, इक़्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की वन विंडो सहूलत से भी आगाह किया। तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से इस्तांबुल में तुर्क सेल के CEO की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का डिजिटल और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 35 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने टिकट तकसीम कर दिए। IPP आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास भी साथ थे। अब्दुल अलीम खान की नामजद होने वालों को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरदार तनवीर इलियास 3 हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। दीगर उम्मीदवारों में निसार अंसर, मोहम्मद मारूफ, तस्लीम आरिफ, अली शान सोनी, कौसर तकसीद केलानी और सबीहा सदीक भी शामिल। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द होगा। जालसाजी गले पड़ गई, मोदी की फिर रुसवाई और जग हसाई। गैर मुल्की एहसासात मुतनाज़े, बरतानवी अखबार गार्डियन ने भी भांडा फोड़ दिया। सेशल्स में भारतीय वज़ीर आज़म की आमद से 3 दिन पहले अवार्ड तैयार किए जाने का इंकशाफ। सर्टिफिकेट में रिपब्लिक सेशल्स के अल्फाज गलत, AI से तैयारी का इम्कान। इसराइली पार्लियामेंट, फिलिप काटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड और एथियोपिया के ग्रेट ऑनर अवार्ड भी सवालिया निशान। मोदी को कोई भी अवार्ड दे, दौड़े चले जाते हैं, इंडियन ऑपोजिशन का तंज। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन बाजियाब कैसे हुई, असल कहानी सामने आ गई। दोनों ने अगवाकारों के चुंगल से फरार होकर दुकान में पनाह ली। वहां मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने पुलिस को इत्तला दी। अहलकारों ने मौके पर पहुंचकर तहवील में ले लिया। समा ने तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस ने बॉस नामी शख्स समेत मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 5 मुल्जिमान में से 3 अफराद ने रेप किया। मुल्जिमान और खवातीन के DNA नमूने और मोबाइल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। मुल्जिमान ने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। गैर मुल्की खवातीन का मैजिस्ट्रेट को बयान। बताया 4 मुसल्लह अफराद ने घर में बांध कर तशद्दुद किया। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। सड़कों पर आने की तैयारी में है, रोकना है तो अभी रोक लें, बाद में कोई मुदाखलत ना करें। वफाकी हुकूमत से नाराज फारूक सत्तार का पैगाम। MKM रहनुमा ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ कराची की तामीर और तरक्की का मुआहिदा हुआ, वजीर आजम जामिन है। हमारी नाराजगी बढ़ने से पहले आएं और रेफरेंडम कराएं। शहर को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। MQM आज भी शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। फारूक सत्तार अपनी नाकामियों का इल्जाम सिंध हुकूमत पर ना डालें। विफाक को मुदाखलत को दबाव के लिए इस्तेमाल करना सियासी ब्लैकमेलिंग है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनना चाहिए। सूबे के आईनी इख्तियारात और खूब मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। पंजाब शहरियों की सेहत और डेमोग्राफी की डिजिटल मैपिंग करने वाला पहला सूबा बन गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास, हुकाम की ब्रीफिंग। 18 अजला में 85% शहरियों की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल। हर घर को डिजिटल मैपिंग के जरिए यूनिक ID अलॉट कर दी गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके दानासर बस हादसे में 40 कीमती जानों का ज़िया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े का मुकदमा दर्ज। ट्रांसपोर्ट कंपनी और कोच ड्राइवर नामजद। गफलत लापरवाही की दफात शामिल। ट्रांसपोर्ट कंपनी सील। हादसे में जाँ बहक 2 नामालूम अफराद की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता।